हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ओवर 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x, तो हमें प्रूव करना है dy dx इक्वल टू sec 2x। ठीक है। तो पिछली क्लास में भी मैंने बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इस पावर को सामने ले आते हैं। अच्छा, मैं करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या होता है, पहले तो ऐसे लिखेंगे जो दिया हुआ है। अच्छा, इसको एक ही बार में मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टू दी पावर हाफ। अब एक प्रॉपर्टी था लॉग का कि लॉग ए टू दी पावर एम होते हैं, एम लॉग ए। ठीक है। तो उसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ लॉग 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, लॉग ए बाई बी का भी एक प्रॉपर्टी है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, एक ब्रैकेट दे दो, log 1 प्लस 10x माइनस log 1 माइनस 10x। ठीक है। चलिए अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखना होता है हमेशा, ठीक है, कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। आप बोल देते हैं ना कि साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स नहीं होगा, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी कॉस एक्स आएगा। ठीक है। अदरवाइज जैसे अगर टी के रेस्पेक्ट में किया तो तब हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स डी टी। ठीक है, वो सीखेंगे हम लोग। तो इसीलिए लिखना पड़ता है कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, तो डी वाई डी एक्स होगा हाफ, फिर अलग अलग करके डेरिवेटिव होगा, है ना, log 1 प्लस 10x और माइनस डी डी एक्स ऑफ log 1 माइनस 10x। ठीक है। अच्छा, और इसको फिर सेकंड ब्रैकेट दे दो। चलिए, तो क्या होगा हाफ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस 10x का तो पहले डी डी एक्स ऑफ log x जैसा होगा, है ना। अब डी डी एक्स ऑफ log x क्या था, डी डी एक्स ऑफ log x था हमारा 1/x, है ना। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 10x। पर x तो नहीं है, x की जगह 1 प्लस 10x है, मतलब इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल चेन रूल। ठीक है। माइनस फिर इसका करेंगे, वही होगा 1/1 माइनस 10x इंटू डी डी एक्स 1 माइनस 10x। ठीक है। चलिए, अब देखना है इसका क्या डेरिवेटिव होगा। ठीक है। तो ये होगा 1/1 प्लस 10x, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, 10x का क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, माइनस 1/1 माइनस 10x। अब 1 का डेरिवेटिव 0 और 10x का फिर माइनस, माइनस तो था इसीलिए माइनस, और 10x का सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो ये हो गया हाफ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे भी सेक्स स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो फिर ऐसा होगा 1/1 प्लस 10x माइनस 1/1, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1 माइनस 10x। ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो गया। चलिए, अब एलसीएम कर देंगे तो आएगा 1 प्लस 10x इंटू 1 माइनस 10x। ठीक है। और पहले आएगा 1 माइनस 10x, फिर आएगा 1 प्लस 10x। तो वो 10x तो कट जाएगा, मतलब होगा हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स, ये हुआ 2 अब देख रहे हो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। 2 कट गया। अब इसको साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, तो आएगा 1/सेक्स स्क्वायर एक्स तो होगा 1/कॉस स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, अब ये एलसीएम अगर मैं कर लूँ तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स ही कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा,
तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, इसका फार्मूला है। ठीक है, ट्रिग्नो का फार्मूला आपको याद करना ही है। ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलस कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होते हैं कॉस 2x। ठीक है, और 1/cos 2x हो जाएगा सेक 2x, जो कि हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x प्रूव दैट 2x इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1/√x। ठीक है, कैसे करेंगे? तो पहले डी वाई डी एक्स निकालेंगे। अच्छा, तो y दिया हुआ है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x। ठीक, यहाँ पे लिखना है पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमेशा लिखना है, इसको आदत बना लो। ठीक है, तो ये होगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 1/√x। इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, है ना। रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर हाफ, तो 1/√x मतलब एक्स टू द पावर माइनस हाफ। और रूट एक्स का डेरिवेटिव तो मैंने डायरेक्ट याद रखने को बोला था, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव होते हैं 1/2√x। और इसको कैसे करेंगे? एक्स टू द पावर n के फार्मूला, मतलब n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/2√x प्लस, सॉरी इसको माइनस बना लेते हैं, तो ये एक्स टू द पावर 1 प्लस हाफ हो गया, नीचे आएगा क्योंकि माइनस है तो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2√x माइनस 1/2। अब देख रहे हो एक्स टू दी पावर 1 है प्लस हाफ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इंटू एक्स टू दी पावर हाफ, लॉ ऑफ इंडिसेस, ए टू दी पावर m प्लस n को हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, है ना। तो फिर अब एक्स टू दी पावर हाफ तो रूट एक्स है, मतलब ये हो जाएगा हमारे एक्स रूट एक्स। ठीक है, तो इसको नीचे ऐसे लिख देते हैं। चलिए, अब देख रहे हो अगर हम लोग एलसीएम कर ले तो ये आएगा ऐसा, और फिर यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा -1, जो कि है डी वाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब देखो प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है हमें 2x इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैं इस 2x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आ सकता हूँ ऐसे, तो होगा 2x इंटू डी वाई डी एक्स, हो जाएगा हमारा x माइनस 1/√x। ठीक है, अब अगर इसको सेपरेट कर लो तो ऐसा हो जाएगा, मतलब रूट एक्स माइनस 1/√x, है ना, क्योंकि x/√x कट जाएगा ना ऐसे, तो ये रूट एक्स होगा। ठीक है, जो ही प्रूव करना है रूट एक्स माइनस 1/√x। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू हाफ log 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x प्रूव दैट डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 कोसेक 2x। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो y दिया हुआ है ना, हाफ log 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। अब ये तो कर सकते हैं कि log a बाई बी होगा log a माइनस log b, पर उससे पहले क्या है, इनका फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट दो फार्मूला, ये बहुत काम आते। 1 माइनस कॉस 2x है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड करके ये एक डायरेक्ट फार्मूला भी है कि ये पूरा होता है tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर लो, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके भी लिखा। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा ऐसा, फिर आएगा हाफ log 2 तो कट जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है log a टू दी पावर m होते हैं m log a, है ना, पावर सामने आ जाते हैं, तो फिर y हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 2 log tan x। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा। ठीक है, चलिए अभी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं।
तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करेंगे क्या आएगा, तो यहाँ पे तो आ गया हमारा डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग टेन एक्स, है ना। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x, तो है नहीं, टेन एक्स है, और फिर चेन रूल लगेगा, ठीक है। अब टेन एक्स का डेरिवेटिव होते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स, ठीक है। अब साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, तो सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, और 1/tan x मतलब कॉट एक्स, जो कि होंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। तो एक कॉस कट जाएगा, मतलब होगा 1/, अच्छा साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं, तो होगा 1/sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला है साइन 2x का, ये है 2sin x cos x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो फार्मूला अगर अप्लाई करना है तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 2sin x cos x, मतलब sin 2x, जो कि हो जाएगा 2 cosec 2x, वही तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो हमें प्रूव करना है डी वाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। चलिए तो y दिया हुआ है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले डी वाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब ई पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई पावर एक्स ही होगा, और इसका क्या होगा ई पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, है ना, एक्स की जगह माइनस एक्स है, तो ये होगा ई पावर एक्स, और ये -1 होते हैं, मतलब ये हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एल एच एस आ गया, ठीक है, डी वाई डी एक्स, ये तो अलग से आर एच एस को तोड़ लेते हैं, ये प्रूव करना है ना, रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4, तो उसको अलग से तोड़ लेते हैं। चलिए तो ये क्या आएगा, वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, -4, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे डायरेक्ट हो जाएगा, जैसे होते हैं ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ठीक है। कैसे हुआ, इसको अगर तोड़ोगे तो आप +2ab मिलेगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4ab करोगे तो -2ab आएगा ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, जो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उस ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, देखिए तो ये होगा, अच्छा अब 4 है, 4 के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। अब 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, तो कट के 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो ये फार्मूला हूबहू वही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर -4ab, देख रहे हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके। अब रूट हट के ये क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब देख रहे हो जो डी वाई डी एक्स हमने निकाले थे वो वही था, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि डी वाई डी एक्स इज रूट ओवर वाई स्क्वायर -4, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव दैट y इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। अच्छा तो पहले डी वाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो y दिया हुआ है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स क्या होंगे वही यहाँ पे लिखेंगे पहले,
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स आएगा डी डी एक्स ऑफ दिस, है ना। अब देखिए ये तो किस टाइप के फॉर्म हुआ है, ये डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स जैसा हुआ ना। तो मैंने पहले ही बोला था कि रूट में बहुत कुछ आ जाते हैं, इसलिए हम लोग रूट का याद रख लेंगे। तो ये होता है 2√x, तो इसका भी वही होगा 2√a² माइनस x², पर यहाँ पे x नहीं है ना, x की जगह a² माइनस x² है, तो चेन रूल लगेगा। a² माइनस x² का डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या होगा 2 इंटू √a² माइनस x² इंटू a² कॉन्स्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, -2x, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये क्या आएगा फिर 1/2 इंटू √a² माइनस x² इंटू -2x, 2 कट जाएगा, मतलब -x/√a² माइनस x², ठीक है। ये dy dx है। अब प्रूव करना है हमें y इंटू dy dx प्लस x, तो इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देख रहे हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, चलिए dy dx इक्वल टू x माइनस x/√a² माइनस x² तो आया। अब देख रहे हो जो y का वैल्यू क्या है, जो नीचे डिनोमिनेटर है वही तो y का वैल्यू है, y इक्वल टू √a² माइनस x² ही तो दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy dx इक्वल टू माइनस x/y, है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। और फिर ये फिर और एक लाइन बनाओ आप, ठीक है। तो आएगा y dy dx प्लस x इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको अगर ये मुश्किल लगे तो आप dy dx तो हम लोग निकाल लिए हैं, उसको यहाँ पे LHS में पुट करो, मिल जाएगा आंसर आपको, ठीक है। चलिए तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ x/2 इंटू √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a इक्वल टू √दिस। तो ये थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो दो फंक्शन तो है, प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसे करेंगे। चलिए तो x/2 ये दिया हुआ है प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। चलिए तो पहले तो इन दोनों का कर लेते हैं, अच्छा नहीं तो हाफ बाहर कर लेंगे, एक बार लिख देता हूँ x इंटू √x² माइनस x², ठीक है। प्लस इसमें a²/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो होगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x/a, ठीक है। चलिए तो अब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये पता है ना आपको, कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, जैसे डी डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स में क्या करते हैं हम लोग, सी को बाहर कर लेंगे तो होगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसलिए ये तो कांस्टेंट है जिसमें एक्स नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए तो ये प्रोडक्ट रूल होगा, प्रोडक्ट रूल कैसे करेंगे हम लोग, डी डी एक्स ऑफ एक्स का कर लेते हैं इंटू अलग से स्क्वायर माइनस x² और फिर एक बार x कांस्टेंट स्क्वायर माइनस x² का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। ये एक हो गया। अब इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें तो डायरेक्ट कर लेंगे। अच्छा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला वहाँ पे बताया था मैंने, क्या होते हैं 1/√1 माइनस x², ठीक है। अब तो यहाँ पे x नहीं है, x/a है, ठीक है। तो फिर चेन रूल लगेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ x/a, ठीक है। चलिए अब ये तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, मतलब 1 इंटू √a² माइनस x² प्लस x इंटू, अब इसका देखना है, ठीक है। अब देखिए ये तो √x जैसा है, तो होगा 1/2 √x इंटू x तो नहीं है, x की जगह a² माइनस x² है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए प्लस a²/2 इंटू, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अभी बाद में तोड़ूंगा, x² बाई a² ही कर दिया बस, और कुछ नहीं किया,
ठीक है। अब देखिए एक्स बाई ए का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/a कांस्टेंट बाहर आएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स जो कि होते हैं 1, है ना। चलिए तो अब क्या आएगा, हाफ, ये तो वैसा ही रहेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक्स बाई 2√² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होता है, और फिर या फिर नहीं तो अब ऐसे लिखो, ऐसे ऐसा होगा ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस है बस, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या होगा, अब देख रहे हो ये ए कट जाएगा, है ना यहाँ पे, तो ये हुआ हमारा प्लस a/2। अब इसका अब देखिए, अब नीचे जो है उसका एलसीएम कर लेते हैं तो क्या आएगा, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तक आपका क्लियर हो गया है आई थिंक। चलिए अभी तो ये होगा ½ √² माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब देख रहे हो यहाँ पे, अच्छा नहीं तो मैं और एक लाइन लिख देता हूँ, तो ये आएगा -2x, है ना, क्योंकि 0 तो हट जाएगा तो 2 कट जाएगा, ठीक है। चलिए और इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, a/2, ये जो 1/√, है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बाई a, ठीक है। ओके अब देखिए इसमें कुछ लाइन मेरा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं हर एक स्टेप समझा के कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो उससे कम होगा, देखने में ये लंबा लगेगा सम, पर इससे थोड़ा कम होगा क्योंकि मैं हर एक स्टेप डिटेल में कर रहा हूँ। अब ये देखिए आप ऊपर जाएगा ना ये, तो जो यहाँ पे और एक ए है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा a²/2 इंटू √² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखना, अब देखिए अगर मैं जो ब्रैकेट के अंदर है उसका एलसीएम कर लूँ तो ये आएगा ऐसा, ठीक है। अब एलसीएम करने के लिए क्या होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों सेम है, बस रूट हट जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस a²/2 इंटू √² माइनस एक्स, ठीक है। तो बस अब इसको अगर मैं लिखूँ तो ऐसा आएगा, a² माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 इंटू √² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू √² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो सेम है तो ठीक है, अब ऊपर एलसीएम होगा, है ना, तो प्लस a² आएगा तो होगा 2 इंटू a² माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं आप, a² 2x स्क्वायर, तो 2 अगर कॉमन ले ले, ठीक है, तो ये आएगा ऐसा, तो 2 तो कट जाएगा, और a/√a क्या होते हैं, इसको हम लोग √a लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये ऐसा कट जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे फिर, है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप आराम से कर लेना, प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। वही डेरिवेटिव करना है बस, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक से करना है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f(x) इक्वल टू √sec(x) माइनस 1 बाई sec(x) प्लस 1 फाइंड f'(π/3)। अच्छा इसका क्या मतलब है, f'(π/3) मतलब पहले f(x) का डेरिवेटिव कर लेना है, फिर x की जगह π/3 पुट करेंगे, ठीक है। पहले नहीं पुट करते, क्यों, फिर अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, तो पहले डेरिवेटिव कर लेंगे, तो f'(x) क्या होंगे, f'(x) होंगे ddx ऑफ ये पूरा, ठीक है, sec(x) माइनस 1 बाई sec(x) प्लस 1, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, पहले कॉस में तोड़ लेंगे सेक को, ठीक है। अभी तो डेरिवेटिव नहीं करना है, अभी तो इसको थोड़ा इवेलुएट करेंगे, बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये होगा क्या,
ये होगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो कॉस एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो फिर बचेगा डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका फार्मूला तो मैं पहले भी बोला हूँ 2-3 बार, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, एक होते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस का होते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और दोनों का डिवाइड भी अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये होते हैं टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, जो कि होगा डी डी एक्स ऑफ रूट टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई 2। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2, है ना। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स बाई 2 है, तो चेन रूल लगेगा। तो ये हुआ हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें एफ डैश पाई बाई 3 निकालना है। ठीक है, तो ये मिला हमें एफ डैश एक्स, तो एफ डैश देयरफॉर एफ डैश पाई बाई 3 क्या होंगे, हाफ सेक स्क्वायर पाई बाई 6, तो सेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और सेक 30 होते हैं 2 बाई रूट 3, क्योंकि कॉस 30 होते हैं रूट 3 बाई 2, इसका स्क्वायर तो होगा हाफ इंटू 4 बाई 3 मतलब 2 बाई 3। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर टेन रूट एक्स, तो हमें एफ डैश पाई स्क्वायर बाई 16 निकालना है। तो इसका मतलब वही है कि पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एक्स की जगह पाई स्क्वायर बाई 16 पुट कर देंगे। तो एफ एक्स दिया हुआ है रूट टेन रूट एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होंगे, डी डी एक्स ऑफ रूट टेन रूट एक्स। ठीक है, तो ये तो पहले रूट एक्स की तरह है ना, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होते हैं 1 बाई 2 रूट एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह दिया हुआ है 10 रूट एक्स। अब एक्स तो है नहीं, 10 रूट एक्स है, तो चेन रूल लगेगा, होगा डी डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स। ठीक है, जो कि होगा 1 बाई रूट ओवर 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स की जगह रूट एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये आएगा 1 बाई 2 रूट ओवर 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, यही है हमारा एफ डैश एक्स। अब जाइए एफ डैश पाई स्क्वायर बाई 16, देख रहे हो ना, पाई स्क्वायर बाई 16, तो एक्स की जगह पाई स्क्वायर बाई 16 पुट कर देंगे, क्या मिलेगा, मिलेगा 1 बाई 2 रूट ओवर 10। अब देख रहे हो पाई स्क्वायर बाई 16 अगर मैं पुट करूँ जिसका रूट है, तो ये आएगा पाई बाई 4, है ना। तो ये फिर मैं यहाँ पे पाई बाई 4 लिख देता हूँ, इंटू सेक स्क्वायर वही रूट एक्स मतलब पाई बाई 4 होगा, इंटू 2 इंटू पाई बाई 4। ठीक है, अब 10 पाई बाई 4 1 होते हैं, और सेक पाई बाई 4 रूट 2, फिर उसका स्क्वायर है मतलब 2 होगा, तो ये होगा हाफ 10 पाई बाई 4 तो 1 होगा, इंटू ऊपर 2 नीचे 2 इंटू पाई बाई 4। ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा, और अगर इसके साथ इसको कट दे तो 2 बाई पाई होगा आंसर। ठीक है, यही आंसर है। तो पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप इस क्लास वर्क का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। ठीक है,
और वहाँ से प्रैक्टिस करते रहना। ये जो साम मैंने कर दिया यहाँ पे, ये सब अच्छे साम हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से तो बोला ही मैंने कि इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।